हाय गाइस, दिस इज राजेश फ्रॉम गुरु गणित चैनल ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल गुरु गणित पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, जो कि रीजनिंग से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। उसमें हम लोग सिर्फ दिशा निकालते थे, ऐसे ही क्वेश्चन हमें पूछा जाता था और सिर्फ दिशा निकालते थे। दूरी पूछती भी थी तो दूरी को हम लोग छोड़ के सिर्फ दिशा निकालते थे, क्योंकि दिशा लास्ट में वो दिशा ही पूछा है। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आएंगे जिसमें दिशा के साथ साथ दूरी भी पूछी जाएंगी। तो दिशा को तो हम लोग बताएंगे ही, लेकिन दिशा के साथ साथ हम दूरी को भी साथ लेकर चलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, दिशा के साथ साथ दूरी वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, सचिन एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में 80 मीटर चलता है। सचिन एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में 80 मीटर चलता है। मान लेते हैं कहीं पे भी कोई निश्चित बिंदु सचिन की, मान लेते हैं यहाँ पे सचिन है। यहाँ से किस दिशा में चलता है? पूर्व दिशा में। तो इस मैप के हिसाब से पूर्व किस साइड में है? इधर है। तो इधर कितनी दूरी चलता है? 80 मीटर। इधर हमने इसको चला दिया, कितना दूरी चला? 80 मीटर। हो गया दोस्तों। उसके बाद आगे क्या बोला है? उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब यहाँ पे पूर्व दिशा में तो आ गया, लेकिन पूर्व दिशा में आने के बाद वो दाहिने साइड मुड़ जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने बता चुका है कि जब मैपिंग के हिसाब से क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो राइट साइड में चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो यहाँ पे पूर्व है, पूर्व के जब क्लॉकवाइज चलेंगे यानी राइट साइड बोला है, वो दाहिने साइड घूमता है। जब दाहिने साइड घुमा तो हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पूर्व का क्लॉकवाइज क्या होगा? दक्षिण होगा। इसमें भी देख लेते हैं, पूर्व के बाद दक्षिण आ रहा है। तो पूर्व का क्लॉक दक्षिण होगा, तो दक्षिण किस साइड है? नीचे है। तो नीचे हम लोग चला देते हैं इसको। कितनी दूरी चलता है वो? उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो 50 मीटर हम लोग इसको चला देते हैं। हो गया 50 मीटर। फिर आगे क्या बोला है? फिर दाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। अब ये दक्षिण घूमने के बाद फिर वो दाहिने मुड़ गया और 40 मीटर चला। तो दक्षिण का दाहिना क्या है? पश्चिम है। तो पश्चिम में फिर ये मुड़ जाएगा क्लॉकवाइज। जब ये दक्षिण चलेगा तो फिर पश्चिम में ही आएगा। तो पश्चिम फिर घूम जाएगा। तो कितनी दूरी चल रहा है वो? 40 मीटर। ये ऊपर देखते हैं दोस्तों, ये 80 है। 80 का आधा ही 40 होगा और इसी के सीध में यहाँ पे होगा। ये हो गया 40 मीटर। ठीक है दोस्तों। फिर आगे क्या बोला है? फिर दाईं ओर मुड़ता है तथा 70 मीटर चलता है। अब यहाँ पे आने के बाद फिर दाहिने मुड़ जाता है। और जब दाहिने मुड़ता है तो पश्चिम का दाहिना किधर है? उत्तर। जब उत्तर यानी ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो कितनी दूरी जाएगा? 70 मीटर। जब ऊपर जा रहा है तो 70 मीटर। यहाँ से जब ऊपर जा रहा है 70 मीटर। यहाँ तक तो आया दोस्तों, 50 मीटर की दूरी तय कर ली। फिर ऊपर जा रहा है और ऊपर 20 मीटर और ऊपर जा रहा है। तो ये 70 मीटर। यहाँ से यहाँ तक के लिए तो पूरा 70 मीटर हो गई। फिर क्या बोला है आगे? अंत में बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है। अंत में, सबसे लास्ट में, जब इसके बाद तो कहीं चल ही नहीं रहा है, मतलब इसकी जो दूरी है ये वाली लास्ट वाली होगी। तो अंत में जब ये मुड़ता है तो 40 मीटर चलता है। तो अब यहाँ से लास्ट में 40 मीटर चलता है तो किधर चलता है? बाईं ओर। तो देखते हैं उत्तर चलने के बाद बाईं किधर हो रहा है? तो उत्तर के बाद बायां मानी एंटी क्लॉकवाइज। जब उत्तर का एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पश्चिम में आएंगे। तो पश्चिम में किधर है? इधर है। जब पश्चिम इधर चल रहा है तो कितनी दूरी चल रहा है? 40 मीटर चल गया। उसके बाद क्या बोला है कि तो बताइए सचिन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में है। इसकी प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे थी और बोला है कि यहाँ से कितनी दूर ये लास्ट वाली अंतिम पॉइंट इसकी कहाँ पे है और वो किस दिशा में है अपने प्रारंभिक बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु से दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा हमको दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक बिंदु पहले यहाँ पे था, उसके बाद अब यहाँ पे आ गया है। तो इस पॉइंट से देखते हैं किस दिशा में है। तो पॉइंट से ऊपर ही है। तो ऊपर कौन सी साइड हमारी? उत्तर है। तो सीधे सीधे हमको पता चलेगा कि ये उत्तर दिशा में है। तो दिशा तो हमको पता चल गई, लेकिन वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी तय किया, इसकी बीच की दूरी कितनी है वो हमें पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जिसने जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे हमने यहाँ पे लिख के फिगर आप लोगों के सामने हमने बना दिया। उसके बाद अब यहाँ से देखते हैं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है। अब यहाँ से जब इसने 80 मीटर चला, 80 मीटर चलने के बाद फिर 50 मीटर दाहिने मुड़ गया, नीचे मुड़ने के बाद फिर पश्चिम साइड में मुड़ गया 40 मीटर। अब यहाँ पे देखते हैं ऊपर पूरा 80 मीटर चला था और यहाँ से घूमने के बाद ठीक 40 मीटर पे घूम गया। तो 40 मीटर मतलब 80 मीटर का आधा दूरी इसने तय कर लिया और इधर बच गया आधा। यहाँ पे भी 40 मीटर, यहाँ पे भी 40 मीटर, मतलब 40-40 इसका आधा हो गए। ये भी 40 और ये भी 40 हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या बोला? फिर 40 मीटर चलने के बाद फिर ये घूम जाता है उत्तर साइड में और 70 मीटर चलता है। अब यहाँ से 70 मीटर की दूरी ऊपर तक तय कर ली। यहाँ तक तो 50 ही है, इसके सीधे यहाँ तक तो 50 निकल गया दोस्तों। लेकिन ऊपर बचा हुआ है 20, ये 50 और ऊपर 20 मिलाएंगे तो 70 हो जाएगा ना। तो ये ऊपर वाला 20 मीटर, अभी ये हो गया 20 मीटर। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सामने सिर्फ देखना है और आंसर लिख देना है। तो कैसे देखकर लिखेंगे?
अब ये बोला है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है। ये अंतिम बिंदु यहाँ पे है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है। दिशा तो हमने पता लगा लिया कि यहाँ से ऊपर साइड में है, तो ऊपर साइड में है तो उत्तर साइड में है, साइड तो हमको पता चल गई किस दिशा में है। लेकिन दूरी कैसे है, कितनी है, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं दोस्तों। ये बीच वाली जो दूरी है 20 मीटर की है, तो यहाँ पे भी जो बीच वाली दूरी होगी 20 मीटर, क्योंकि ये इसकी इक्वल ही है। आयत में, रेक्टेंगुलर में हमेशा आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं इक्वल होती हैं, तो इन दोनों में हमेशा आमने सामने, ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ये 20 मीटर हुआ तो ये भी 20 मीटर, तो ये 20 मीटर हो गया। तो एक किस साइड में चल रहा है, उत्तर दिशा में 20 मीटर दूरी पर है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि सचिन एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में 80 मीटर चलता है। एक निश्चित बिंदु से उसने 80 मीटर चला, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चला, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है 70 मीटर चलता है। जब 70 मीटर ऊपर की साइड में चलता है तो 50 मीटर ये दूरी तय करता है, फिर 20 मीटर ऊपर की दूरी। उसके बाद बोला है अंत में बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है। यहाँ से जब उसने बाईं मीटर मुड़ गया तो फिर 40 मीटर दूरी तय कर ली। 50 मीटर ये, 20 मीटर ये, मिला के 70 मीटर हो गया टोटल। उसने 70 मीटर की दूरी तय कर ली इसमें। तो 50 मीटर हम लोग यहाँ से बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमें बीच वाली दूरी इसकी प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछा है। तो यहाँ तक कि हमने दूरी निकाल दी 20 मीटर। किसी भी रेक्टेंगुलर में, आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये भी 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर हो गई, ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर हो गई। तो ये 20 मीटर की दूरी हमें पता चल गई दोस्तों। ये बोला है कि किस दिशा में है, तो यहाँ से ये ऊपर साइड में है। जब ऊपर साइड में है तो किसी भी पॉइंट से ऊपर साइड में वो जब रहता है तो उत्तर साइड में रहता है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि उत्तर साइड में वो 20 मीटर की दूरी पर। तो अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सचिन एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में, किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में हम लोग 80 मीटर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख दिए पूर्व और नीचे लिख दिए 80। जैसे बोले वैसे हम लोग करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा हम लोगों के सामने होगा। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ता है तो किस साइड में जाता है, जब पूर्व के दाहिने साइड दक्षिण है तो दक्षिण में कितनी दूरी जा रहा है, दक्षिण में 50 मीटर। यहाँ पे हम लोग 50 मीटर ले दिए। फिर क्या बोला, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। जब दक्षिण का दाहिना क्या है, पश्चिम, यानी पश्चिम में फिर कितना चल रहा है, 40 मीटर, हमने 40 लिख दिया। फिर क्या बोला, दाहिने ओर मुड़ता है, फिर 70 मीटर चलता है। तो पश्चिम का दाहिना किधर है, उत्तर है, फिर ये इसने उत्तर में कितना दूरी तय किया, 70। जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग लिखते चले जा रहे हैं। अंत में बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है। तो उत्तर के जब बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर पश्चिम में आ जाएगा। तो पश्चिम में कितनी दूरी तय करता है, 40 मीटर। तो पश्चिम के नीचे हम लोग 40 मीटर। ये लोग इसमें प्लस या माइनस होते हैं तो हमेशा एक दूसरे के विपरीत वाले से ही होते हैं इसमें। तो जब प्लस माइनस हम करेंगे तो विपरीत वाले से ही करेंगे। यहाँ पे पश्चिम है, पश्चिम पूर्व से कटेगा, तो ये 40 और ये 40 मिलकर 80 हुए। इस 80 से पूरा कट गए। अब यहाँ से देखते हैं उत्तर और दक्षिण का विपरीत है, तो यहाँ से 50 इसमें से जब निकल गया तो कितना बचा, 20। जो तो यहाँ पे 20 हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर दिशा में 20 मीटर की दूरी ये तय कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में 20 मीटर की दूरी पर है। बस दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है सचिन एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में 80 मीटर चलता है। तो पूर्व दिशा में दे दिया है, तो पूर्व दिशा में हमने 80 मीटर को चला दिया। फिर क्या बोला है, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो पूर्व का दाहिना क्या है, दक्षिण है, तो दक्षिण साइड में वो 50 मीटर चलता है। जैसे बोला वैसे मैं लिख दिया। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो जब दक्षिण में चल चुका है तो दक्षिण का दाहिना क्या है, पश्चिम है, दक्षिण का दाहिना पश्चिम। तो पश्चिम में कितनी दूरी तय कर रहा है, 40 मीटर। 40 मीटर हमने लिख दिया। फिर क्या बोला है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। तो पश्चिम का दाहिना क्या है, उत्तर है, तो उत्तर दिशा में हमने 70 मीटर चला दिया। उसके बाद अंतिम में क्या बोला है कि अंत में बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है। तो उत्तर का बायां क्या है, उत्तर जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पश्चिम दिशा में आएगा। तो पश्चिम में कितनी दूरी तय कर रहा है, 40 मीटर। तो पश्चिम के नीचे हमने 40 मीटर लिख दिया। पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को कि उत्तर हमेशा दक्षिण से संबंध बनाता है और पश्चिम हमेशा पूर्व से संबंध बनाता है। तो उत्तर में 70 मीटर और दक्षिण में 50 मीटर। तो इसका जो 50 मीटर है इसके 70 मीटर से कटेगा तो यहाँ पे 20 बच जाएगा। और पश्चिम में ये 40 मिलकर 80 हुए और पूर्व वाले 80 से कट गए। इसका जो 20 मीटर बचा तो यहाँ पे ले देंगे हम लोग उत्तर दिशा में। जो बचा उत्तर दिशा में 20 मीटर की दूरी पर वो इस समय है। मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर वो कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर वो उत्तर दिशा में 20 मीटर की दूरी पर है। ये दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा
मोहन उत्तर दिशा में 50 मीटर चला। मान लेते हैं मोहन कहीं पे भी है, यहाँ पे मोहन है, किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में। कितनी दूरी, 50 मीटर। ये उत्तर दिशा किधर होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 50 मीटर। ये हो गया 50 मीटर। फिर आगे क्या बोला है, उसके बाद बाएं मुड़ा तथा 35 मिनट चला। तो उत्तर का बायां क्या है, पश्चिम। जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले तो बाएं चलते हैं, तो उत्तर का जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पश्चिम चलेंगे। तो पश्चिम साइड में कितनी दूरी तय किया, 35 मीटर। ऊपर लिखा है 35 मीटर। बाएं मुड़ा तथा 35 मिनट चला। फिर क्या बोला है, फिर बाएं मुड़ा और 40 मिनट चला। तो पश्चिम का बायां क्या होगा, जब पश्चिम का बायां यानी पश्चिम से जब फिर वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो बाएं चलेगा, तो पश्चिम जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो दक्षिण में आ जाएगा। तो पश्चिम से जब वो दक्षिण चला तो कितनी दूरी तय कर रहा है, 40 मीटर। ये 40 मीटर हो गई। फिर आगे क्या बोला, फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। जब दक्षिण में चल चुका है उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। तो दक्षिण का बायां क्या होगा, पूर्व होगा। दक्षिण का बायां पूर्व। तो पूर्व दिशा में कितनी दूरी तय कर रहा है, 50 मीटर। ये पूर्व दिशा में 50 मीटर दूरी तय कर लिया। फिर आगे क्या बोला, अंत में दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। जब ये पूर्व दिशा में चल जा रहा है उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ रहा है और 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो पूर्व दिशा में चलने के बाद फिर वो दाहिने मुड़ रहा है, तो दाहिने पूर्व का दाहिना क्या होगा, पूर्व का दाहिना दक्षिण होगा। तो दक्षिण साइड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 10 मीटर। तो दक्षिण साइड में वह 10 मीटर की दूरी तय कर ले रहा है। फिर आगे क्या बोला है, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूर एवं किस दिशा में है। तो उसकी प्रारंभिक दूरी यहाँ पे थी, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे थी और अंतिम बिंदु ये यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में है। तो यही चीज हमको बताना है। तो देखते हैं कैसे बताते हैं। सबसे पहले उसने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने लिख के यहाँ पे फिगर बना दिया। अब ये इसकी प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। अब यहाँ देखते हैं ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 50 मीटर है। ऊपर देखते हैं इसी की सीध में ऊपर एक और लेंथ गई हुई है और 35 मीटर की है। तो इसके सीध की जो नीचे आएगी वो 35 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 35, बचा कितना, 15 मीटर। तो 15 मीटर दोस्तों ये हो गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 मीटर दूरी है और ये बीच वाली 35 और ये 15 हो गया। तो 15 मीटर की दूरी ये तय कर रहा है, यहाँ से लेकर ये 15 हो गया। जब अभी हमने बताया था तो वर्ग या आयत में, वर्ग में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आमने सामने इधर भी 15 तो इधर भी 15 हो जाएगा, इधर 10 तो इधर भी 10 हो जाएगा। तो ये भी दूरी इधर 10 है तो ये भी दूरी 10 हो जाएगी। अब यहाँ से देखते हैं नीचे वाली हमारी दूरी तो पता चल गई 15 मीटर दूरी है। अब प्रारंभिक बिंदु से वह 15 मीटर की दूरी पर है, लेकिन दिशा कैसे हम लोग पता करेंगे। ये प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है, अंतिम बिंदु यहाँ पे है। यहाँ से ये किस दिशा में है, यहाँ से ये पूर्व दिशा में जा रहा है। ये दिशा हमारी किधर जाती है, पूर्व दिशा में। जब पूर्व दिशा में है तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे कि वह प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में 15 मीटर की दूरी पर है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से 15 मीटर दूर वह पूर्व दिशा में है। दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी अभी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, मोहन उत्तर दिशा में 50 मीटर चलता है। अब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं दोस्तों। मोहन उत्तर दिशा में 50 मीटर चलता है, तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखते हैं और इसके नीचे हम लोग 50 लिख लेते हैं। फिर क्या बोला, उसके बाएं मुड़ा और 35 मिनट चला। तो उत्तर का बायां क्या है, पश्चिम। तो पश्चिम में कितनी दूरी तय किया, 35। फिर क्या बोला है, 35 मीटर दूरी तय करने के बाद फिर बाएं मुड़ा तथा 40 मीटर चला। तो पश्चिम का बायां क्या है, दक्षिण। दक्षिण में उसने कितनी दूरी तय की, 40 मीटर। जैसे बोला वैसे हम लोग लिखते जा रहे हैं और आंसर हम लोगों के सामने होगा। फिर अंत में फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। तो दक्षिण का बायां क्या होगा, दक्षिण का बायां पूर्व होगा। तो पूर्व दिशा में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 50 मीटर। हम लोग 50 लिख दिए। फिर क्या बोला, अंत में दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। तो पूर्व का दाहिना क्या होगा, पूर्व का दाहिना दक्षिण है, पूर्व का दाहिना दक्षिण। तो दक्षिण के नीचे फिर हम लोग 10 लिख देंगे, 10 एक्स्ट्रा चल रहा है, वो 10 एक्स्ट्रा हो गया। फिर यहाँ से प्लस माइनस कर लेते हैं। उत्तर वाले से दक्षिण वाला कटेगा, पूर्व वाले से पश्चिम वाला कटेगा। तो उत्तर वाला ये भी 50 है और 40 और 10 इसको भी जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 40 10 ये 50 के साथ 50 वाला कट गया। फिर यहाँ पे ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो इसका 35 इसमें से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 15। तो ये हो गया पूर्व दिशा में। यहाँ पे पूर्व दिशा में है और 15 मीटर की दूरी बच रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पूर्व दिशा में 15 मीटर दूर। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला,
अंत में पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चला तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, पहले देख सकते हैं रमेश किसी भी जगह पे है और वह पूर्व दिशा में जा रहा है। तो पूर्व दिशा में चलता है तो कितनी दूरी चलता है, 6 किलोमीटर। पूर्व दिशा इधर है तो पूर्व दिशा 6 किलोमीटर, इसको हम लोग चला देते हैं 6 किलोमीटर चल गया। उसके बाद क्या बोला है, फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला। पूर्व चलने के बाद दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। तो पूर्व दाहिना क्या होगा, दक्षिण। तो दक्षिण में ये घूमकर दक्षिण घूम गया, कितनी दूरी तय किया, 9 किलोमीटर। फिर आगे क्या बोला है, फिर अंत में पूर्व दिशा में घूमकर 6 किलोमीटर चला। तो दक्षिण चलने के बाद फिर वो पूर्व दिशा में घूम जा रहा है, मतलब मुड़ जा रहा है और कितनी दूरी तय कर रहा है, 6 किलोमीटर। पूर्व दिशा में मुड़कर कितनी दूरी तय किया, 6 किलोमीटर। फिर क्या बोला है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में है। तो दोस्तों ये दिशा तो हमको पता चल जा रही है इस मैपिंग के हिसाब से। किसी भी पॉइंट मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारे यहाँ पे है और इस पॉइंट से ये इधर किस दिशा में जाते हैं, जब ये इसी दिशा में जाएगी तो ये हमारी हो जाएगी दक्षिण और पूर्व की दिशा में। तो इससे तो हम लोग दिशा तो पता चल जा रही है कि दक्षिण और पूर्व दिशा में जा रही है। तो दक्षिण और पूर्व दिशा को हम लोग लिख लेते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम लोग को पता करना है कि वो कितनी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे प्राप्त करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त करने के लिए दोस्तों अब यहाँ पे कोई तरीका हम लोग को पता करने के लिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक त्रिभुज बन रहा है क्या। तो यहाँ से हम लोग पहले देख लेते हैं कि यहाँ तक की दूरी प्राप्त करना है, इस पॉइंट तक की। अब यहाँ पे देखते हैं ये इतनी दूरी होगी 9 किलोमीटर और ये हो गया कितना, 6 किलोमीटर। ऊपर की 6 km और ये वाली 9 km हो गया दोस्तों। अब हम लोग इस त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इसकी दूरी निकालेंगे। इसकी दूरी 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर पूरी होगी, टोटल 12 किलोमीटर। ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की और ये पूरी 9 किलोमीटर है। अब ये वाली दूरी हम लोग जब निकाल देंगे तो हम लोगों की दूरी पता चल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। सबसे पहले हम लोग इसको दर्शा लेते हैं। ये मान लेते हैं पॉइंट हमारी ए है और ये वाली बी है और ये वाली सी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो पिछले वीडियो में, पिछले कई वीडियो में हम त्रिकोणमिति आप लोगों को पढ़ा चुके हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसका अलग से वीडियो हम अपलोड किए हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय की। उसमें हम आप लोगों को प्रूफ करा के दिखाए हैं कि कर्ण और लंब और आधार को हम लोग निकालते कैसे, उसी का यूज करके, और यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा देंगे कैसे प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, ए और बी की दूरी निकालना है। तो ए और बी की दूरी क्या है, कर्ण है, वो सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। उसके बाद एक लंब होती है और एक आधार होती है। शेष दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं, जब छोटी छोटी वाली जो भुजा होती हैं, उन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग, जब इन दोनों का हम वर्ग करेंगे और योग करेंगे तो तीसरी भुजा के वर्ग के वो बराबर होगी, यानी स्क्वायर के वो बराबर होगी। तो कौन कौन सी जो छोटी छोटी भुजा है हमारी, ए सी है और बी सी है। तो सबसे पहले हमको ए बी निकालना है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर फिर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमने आप लोगों को अभी बताया है कि शेष दो भुजाओं का योग किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो दो भुजाएं हमारी AC और AB हैं, जो छोटी छोटी वाली भुजा हैं। तो AC और AB के वर्ग, इन दोनों का वर्ग किया अलग अलग से, फिर इनका योग निकाले, योग का मतलब प्लस कर दिया, तीसरी भुजा के बराबर होती है। वैसे हमने इसको फार्मूले को रख दिया। अब यहाँ पे किसका किसका मान कहाँ कहाँ पे रखना है आप लोगों के सामने हम वैसे रख देते हैं। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 81 आ जाएगा। फिर BC कितना है, BC 12 किलोमीटर है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 यानी 144 आ जाएगा। अब यहाँ पे AB का स्क्वायर है, हमें निकालना है AB, सिर्फ AB निकालना है। तो स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, या फिर इस स्क्वायर को हम लोग उस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में वो आ जाएगा। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 81 प्लस 144 यानी 81 प्लस 144। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में आएगा 225। अब देखते हैं 225 किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ है स्क्वायर। देखते हैं किसका स्क्वायर है। 225 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 15 का स्क्वायर आएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 15 मल्टीप्लाई 15। अब जब भी हम लोग स्क्वायर रूट से किसी को बाहर निकालते हैं, जब कोई बाहर रहता है, जब उसको स्क्वायर रूट के अंदर लेकर जाते हैं तो डुअल हो जाता है, और जब डुअल रहता है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो वो सिंगल हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा AB इज इक्वल टू 15
किलोमीटर। अब यहाँ से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि वो दक्षिण पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वो पूछा था रमेश पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर की दूरी एवं किस दिशा में है? तो दक्षिण पूर्व की दिशा में है। वो हमारा दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है। मान लेते हैं कहीं पे भी कोई व्यक्ति है, यहाँ पे है कोई व्यक्ति, यहाँ से किस दिशा में जाता है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर कितनी दूरी पे जाता है? 30 मीटर। यहाँ पे है कोई व्यक्ति और कितनी दूरी तय करता है? 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, हो गया। फिर पूर्व की ओर 40 मीटर जाता है। अब उत्तर चलने के बाद फिर पूर्व चला जाता है, तो पूर्व की ओर कितनी दूरी तय करता है? 40 मीटर। ये पूर्व की ओर गया और कितनी दूरी? 40 मीटर। फिर आगे क्या बोला है? फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। तो पूर्व का दाहिना क्या होगा? पूर्व का दाहिना दक्षिण, तो पूर्व के दाहिने मुड़कर वो कितनी दूरी तय करता है? 20 मीटर। तो या इधर 20, इधर 30 है, 30 से कम ही होगा यहाँ पे, तो 30 से कम इतनी दूरी पे आ गया। ये कितनी मीटर दूरी पे है? 20 मीटर। फिर क्या बोला है? फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर दूरी तय करता है, मतलब 40 मीटर जाता है। तो फिर यहाँ से यहाँ पर आने के बाद फिर वो दाहिने घूमता है और 40 मीटर जाता है। तो दक्षिण का दाहिना क्या होगा? जब दक्षिण वो चल गया, उसका दाहिना क्या होगा? पश्चिम होगा। तो दक्षिण से चलने के बाद वो पश्चिम जा रहा है, दक्षिण का दाहिना पश्चिम। तो पश्चिम साइड किधर है? पश्चिम साइड इधर है हमारी। तो कितनी दूरी तय करता है? 40 मीटर। यानी फिर वो अपनी जगह पे आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद वो 40 मीटर। फिर क्या बोला? तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर एवं किस दिशा में है? सबसे पहले वो कहाँ पे था? इस जगह पे। फिर उसने कितनी दूरी तय की? 30 मीटर। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। फिर क्या बोला है? पूर्व दिशा में 40 मीटर। तो वो पूर्व दिशा में 40 मीटर चल गया। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो पूर्व का दाहिना क्या होगा? दक्षिण होगा। तो दक्षिण घूमकर वो 20 मीटर चला। फिर क्या बोला है? फिर दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, दक्षिण का दाहिना पश्चिम। तो पश्चिम साइड में वो घूमकर 40 मीटर दूरी तय करता है। फिर क्या बोला? तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर एवं किस दिशा में है? तो इसका प्रारंभिक स्थान ये है और अंतिम स्थान ये है। तो बोला कि यहाँ से ये कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है? तो इसको हम लोग दिखा देते हैं कैसे, कि यहाँ से है, जब नीचे है वो, तो नीचे से ऊपर दिशा में जा रहा है। तो नीचे से ऊपर दिशा में ऊपर जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है? उत्तर। इस मैपिंग के हिसाब से कहीं से भी नीचे से ऊपर जब जाएगा तो उत्तर साइड में जाएगा, तो उत्तर दिशा में आ गया। उत्तर दिशा में दिशा तो हमारी ज्ञात हो गई, लेकिन ये कितनी दूरी पे है? तो दूरी को देख लेते हैं। ये 40 मीटर चला और ये 20 मीटर। जब भी हमने बताया था कि रेक्टेंगुलर में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये 20 मीटर चला तो ये भी 20 मीटर होगा। ये जब ये 20 मीटर होगा तो इसकी इतनी दूरी 20 मीटर हो गई, लेकिन इसने बताया कि ये पूरा 30 मीटर चला है। जब 20 मीटर इतनी दूरी हो गई तो बचा 10 मीटर। 10 मीटर की दूरी ये हमारी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा में ये 10 मीटर की दूरी तय करा है। उत्तर दिशा में 10 मीटर की दूरी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके हिसाब से हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं? शॉर्ट ट्रिक है हमारा, सबसे पहले जो बोला है उसके नीचे हम वैसे लिख लेते हैं। बोला है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, तो उत्तर में हम लोग 30 मीटर इसको चला देते हैं। उत्तर में वो 30 मीटर चलता है। फिर क्या बोला है? फिर पूर्व दिशा में 40 मीटर चलता है। पूर्व के नीचे हम लोग 40 लिख लेते हैं, पूर्व नीचे 40 हो गया। फिर क्या बोला है? फिर दाईं ओर 20 मीटर जाता है। तो पूर्व का दाहिना क्या है? पूर्व का दाहिना हो गया दक्षिण। पूर्व का दाहिना दक्षिण, तो दक्षिण में कितनी दूरी तय करता है? 20 मीटर। दक्षिण के नीचे 20 हो गया। फिर क्या बोला? फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। तो दक्षिण का दाहिना पश्चिम, तो पश्चिम में कितनी दूरी तय करता है? पश्चिम में वो 40 मीटर दूरी तय करता है। 40 हो गया। फिर क्या बोला? तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर एवं किस दिशा में है? सिंपल दोस्तों, हमने बताया था कि उत्तर वाला दक्षिण वाले से संबंध बनाएगा और पूर्व वाला पश्चिम वाले से संबंध बनाएगा। तो कैसे इसमें कट पीस होता है बता देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया पश्चिम 40 चला, पूर्व 40 चला, तो ये तो सिंपल ये कट गए पूरा। अब यहाँ पे देखते हैं, दक्षिण 20 चला है और उत्तर 30 चला है, तो इसका 20 इसमें से 20 कट गया। कितना बचा यहाँ पे? 10। तो यहाँ पे साइड दिशा कौन सी बची है? उत्तर दिशा में जो दिशा हमारी सामने हमारी दिखती है, यानी जो जिस दिशा में कोई भी नंबर बचता है उसी दिशा को हम हमेशा लेकर चलते हैं। तो उत्तर दिशा में ये 10 मीटर की ओर दूरी तय कर रहा है, यानी अपने प्रारंभिक बिंदु से उसकी अंतिम बिंदु की जो दूरी है 10 मीटर है और जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उत्तर दिशा में 10 मीटर की दूरी पर है। देखिए दोस्तों, फिगर से भी वही हमारा आंसर आया और शॉर्ट ट्रिक से भी वही हमारा आंसर आया। आप लोग किसी भी तरीके का कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप लोगों के हर कंपटीशनल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारे डिस्टेंस और डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन को, इसको हमने सॉल्व करवा दिया और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।